बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस क्लास को शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद करम करने वाला और बार बार रहम करने वाला है। हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सब मुतल्लिमात की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास का आगाज तिलावत कुरान करीम से करेंगे। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक पर बुलाएं प्लीज। G63216 अस्सलाम वालेकुम। G63216 अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। जी तर्जुमा। मैं पनाह बेइंतहा रहम करने वाला और बिन मांगे देने वाला। उसने कुरान की तालीम दी, इंसान को पैदा किया, उसे बयान सिखाया। सूरत रहमान आयत नंबर 205। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए शामिलात में से किसी एक शामिला को माइक दीजिए प्लीज। G63211 अस्सलाम वालेकुम। G63211 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी प्लीज शुरू कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। हदीस मुबारका। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व आल सॉरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान करीम का कुछ हिस्सा भी नहीं, वो वीरान घर की मानिंद है। सनन तिर्मिज़ी। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। इरशाद मुबारक हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला पेश करने के लिए शामिलात में से किसी एक शामिला को बुलाएंगे। G63302 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरशाद मुबारक हजरत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला। आप चाहती हैं कि मैं तहफ़्फ़ुज़ तस्मिया पढ़ूं? जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद मुबारक हजरत खलीफातुल मसीह राबे रहमहुल्लाह ताला। अच्छी आवाज भी नए मतालिब हासिल करने में मदद करती है, इसीलिए अच्छी आवाज में पढ़ना जरूरी है। इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम को भी तरन्नुम के साथ पढ़ा करो और सोच के साथ पढ़ा करो। है तो खुदा का कलाम, लेकिन खुदा के कलाम को भी पढ़ने में फर्क है। इसको सरसरी नजर से पढ़ना और बात है, बेदिली से पढ़ना और बात है, जान डालकर पढ़ना और बात है, और फिर मुतरन्नम आवाज में पढ़ना आपकी अंदरूनी कैफियत को जगा देता है, आपके अंदर तमव्वुज पैदा करता है। इस तमव्वुज के साथ कुरान करीम के मुतालिब हम आहंग होकर फिर आपके लिए नए नए मज़मूनों के गुल खिलाते हैं।
نئی روشنی عطا کرتے ہیں، تو نماز کا بھی یہی حال ہے۔ نماز کو اگر دل لگا کر پڑھیں تو نماز کی بھی یہی کیفیت ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ۔ کچھ اعلانات ہیں موضوعاتی تفسیری لیکچرز کے بارے میں، جو کہ ہمیں کچھ سال بھی ہوئے ہیں، الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ایک اچھا کمپٹیشن بن سکے۔ تو اس کی آخری تاریخ 15 نومبر ہے، 15 نومبر تک ہمیں ارسال کر دیجیے۔ ابھی اگر کچھ بہنیں اگر رہتی ہیں بھیجنے والی تو وہ 15 نومبر تک ہمیں ارسال کر دیں۔ اس کے علاوہ جو تلاوت مقابلہ ہے اس کے لیے ہمیں آیت نمبر 34، 35 اور 36 کی جو تلاوت ہے وہ آپ نے ukquran@gmail.com پر ارسال کرنی ہے۔ موضوعاتی لیکچرز بھی ukquran@gmail.com پر ہی ارسال کیے جائیں گے، جس میں آپ نے G6 نیم، ID، جماعت کا نام اور کنٹری اندراج کر کے بھیجنا ہے۔ جزاکم اللہ۔ تلاوت مقابلہ کے لیے جو آپ نے تلاوت کی ریکارڈنگ بھیجنی ہے وہ ہمیں 25 سے 30 کے درمیان، 25 سے 30 نومبر کے درمیان یہ ریکارڈنگ ہمیں ارسال کر دیجیے گا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کے لفظی ترجمہ کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ اگلی آیات کا ترجمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سورہ حامیم السجدہ کا لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیری مفہوم جو ہے وہ آیات 26 تا 30 تک پر مبنی ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بعض ساتھی مقرر کر دیے، بس انہوں نے ان کے لیے اسے خوب سجا کر پیش کیا جو ان کے سامنے تھا یا ان سے پہلے تھا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، پس ان پر وہی فرمان صادق آ گیا جو ان قوموں پر صادق آیا تھا جو ان سے قبل جن و انس میں سے گزر چکی تھیں۔ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، یقیناً وہ گھاٹا پانے والوں میں سے تھے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور قیدنا، قید مقرر کیے، نا ہم نے، وقیدنا ہم نے مقرر کیے، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، قرناء ساتھی، یہ جمع ہے۔ فزینوا، پس زینوا مزین کرنا، یہ اردو میں بھی بہت لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فزینوا پس انہوں نے سجایا، واو ساکن اور الف اس طرف اشارہ ہے کہ یہ فعل ہے اور یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ لہم، وہی لہم پھر آ گیا، لہم ان کے لیے، ما جو، ما کے کئی مفہوم ہیں، اس آیت میں اس کا مفہوم جو ہے، بین ایدیہم ان کے سامنے، و اور ما جو، خلفہم خلفہ پیچھے، ہم ان کے پیچھے، و اور حقا وہ صادق آ گیا، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان، علیہم ان پر، القول بات۔ فی امم، فی میں امم قومیں، یہ جمع ہے یہاں، قد یقیناً، خلط وہ گزر گئی، من قبلہم من سے، قبل پہلے، ہم ان، من قبلہم یہ پھر مرکب ہے تین الفاظ کا، من قبلی اور ہم کا، ان سے پہلے، من الجنی جن سے، والانسی اور انسان، انہم انا یقیناً، ہم وہ، ہم یہ پھر جمع کا صیغہ ہے، یقیناً وہ، کانو وہ تھے، خاسرین گھاٹا پانے والے۔ اس کا مختصر تفسیری مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔
وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. وہ لوگ جو برائیوں میں مبتلا رہے، ان کے نفسوں نے ان کے لیے بہانے ضرور گڑھے تھے. کس چیز کے لیے بہانے؟ کہ وہ بدعمال کریں، اور وہ اپنے اعمال کو اچھا دیکھنا چاہتے تھے. تو یعنی یہ تو ان کی ایک نفسیاتی کیفیت تھی کہ وہ بدعمال کرتے تھے، لیکن وہ اپنے بدعمال کو اچھا دیکھنا چاہتے تھے. اور وہ ظاہر یہ کرتے تھے کہ گویا جو ان کے اعمال ہیں وہ اچھے ہیں، بد نہیں ہیں. اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض ساتھی مقرر کیے تھے جو ان کی اس معاملے میں مدد کیا کرتے تھے. کس معاملے میں؟ یعنی ان کے بدعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے. تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بعض ساتھی مقرر کر دیے تھے، پس انہوں نے ان کے سامنے اسے خوب بنا سجا کر پیش کیا جو ان کے سامنے تھا. مطلب یہ کہ یعنی وہ جو اعمال جو ان کے سامنے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو وہ بجا لا رہے تھے وہ اعمال، ان کے ساتھی ان کو اس بد اعمال کے کرنے پہ بڑی شاباشی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے بد اعمال جو ہیں وہ ان کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے. تو اور ظاہر ہے جو کفار تھے ان کو دل میں تو وہ جانتے تھے کہ اعمال برے ہیں، لیکن وہ چاہتے تھے، مانتے نہیں تھے، ان کو وہ ماننا نہیں چاہتے تھے. سو جو ان کے یہ ساتھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہکانے کے لیے مقرر کیے تھے، وہ ان کی بات مان لیتے تھے اور اس ملمہ کاری کو جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی خوشامد کو پسند کرتے تھے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے حصے میں آیت کی، وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ. سو ایسے وہ لوگ جو کہ اپنے بد اعمال کو اچھا سمجھتے تھے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کے اس معاملے میں مدد کرتے تھے، ان پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر وہی فرمان صادق آ گیا جو ان پر صادق آیا تھا جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں. تو کیا فرمان صادق آیا تھا؟ کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی ہلاکت کا بھی یہی سبب بنا تھا. کیا سبب تھا؟ کہ ان کے جو بد اعمال تھے وہ ان کو اپنے بد اعمال کو دل میں جانتے ہوئے کہ وہ بد ہیں، ظاہری طور پہ قبول نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ ایسے شیطان خصلت ساتھی مقرر کر دیے تھے جو ان کے بد اعمال کو خوبصورت کر کے دکھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اس آیت میں کہ ان جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا بھی یہی سبب بنا تھا کہ وہ اپنے اعمال کو اچھا دیکھتے تھے، اپنے برے اعمال کو وہ اچھا دیکھتے تھے، حالانکہ دل کی گہرائیوں سے جانتے تھے کہ یہ محض جھوٹ ہے. سو یہ جو زینو کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، تو تزیین جو ہے یعنی مزین کر کے دکھایا، وہ محض ظاہری خوبصورتی تھی، اصل میں وہ اعمال بد ہی تھے اور انتہائی بدصورت تھے. من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. بس اس سے پہلے بھی جنوں انس میں سے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا بھی یہی حال تھا اور وہ بھی گھاٹا پانے والے تھے. بس کیوں نہیں وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 27 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو اور اس کی تلاوت کے دوران شور کیا کرو. غو کا جو لفظ ہے شور کی طرف ہے، شور و غوغا جو ایک اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ. والغو فیہ لعلکم تغلبون، یعنی قرآن کی تلاوت پہ تم کیوں شور کیا کرو؟ تاکہ تم غالب آ جاؤ. ترجمہ اس کا لفظی دیکھتے ہیں. وا اور قالا، اس نے کہا، واحد جمع ہے ایک، واحد مذکر ہے. وقال الذین، اور قالا اس نے کہا، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لا نہیں، تسمعوا تم سنو، لا نہیں، تسمعوا تم سنو، لا تسمعوا تم نہ سنو، لہذا اس کے لیے، یعنی القرآن تم قرآن نہ سنو،
वलगाओ, और तुम शोर मचाओ, फी ही, इसमें यानी इसकी तिलावत के वक्त शोर मचाओ, लअल्लकुम, मकसद क्या है शोर होगा करो, इस पे तवज्जो ना करो, लअल्लकुम, ताकि तुम तगलिबून, गालिब आते हो, तुम गालिब आ जाओ, गालिब आते हो। इसका लफ्जी सॉरी तफसीरी मफहूम मुख्तसर जानते हैं कि आयत 26 जो हमने पिछली अभी कवर की है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके लिए ऐसे साथी मुकर्रर कर दिए जो उनके अमाल को अच्छा करके दिखाते थे, और लेकिन वो कुफ्फार जो हैं, मुनकरीन जो हैं, जो काफिरीन हैं, वो जानते थे कि उनके अमाल अच्छे नहीं हैं। सो जो ये इस आयत में वो कहते हैं कि कुरान करीम की तिलावत के वक्त शोर होगा करो और उसके ऊपर तवज्जो ना करो और उसके अहकाम और तालीमात पे तवज्जो नहीं करो ना करो, इसकी वजह ये है कि वो जानते थे कि उनके अमाल जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, और अगर वो ये जानते कि उनके अमाल अच्छे हैं और वो जो लोगों को रोकते हैं और वो ठीक रोकते हैं, तो फिर वो ये बात अल्लाह ताला फरमाते कि अगर वो ये जानते कि उनके अमाल अच्छे हैं, और जिन लोगों को रोकना, कुरान करीम की तालीमात पर अमल करने या सुनने से रोकना, अगर वो ये समझते कि ये अमल उनका सही है, तो फिर वो ये क्यों कहते ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, यानी कुरान करीम की तलावत पर कान ना धरो, वलगाओ, और शोरो होगा करो। मकसद ये है कहने का कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर उनके अमाल अच्छे होते, अगर उनके अमाल अच्छे होते तो सबको ही अच्छे दिखाई देते और कुरान करीम उनका कोई नुकसान ना कर सकता था, मगर वो जानते थे कि अगर कुरान करीम की तलावत पर कान धरे गए तो उनकी अमाल की बदियां छुपी ना रह सकेंगी। इसी वजह से वो कहते थे कि तलावत कुरान करीम पर कान ना धरो, क्योंकि अगर वो इस जो नेक फितरत लोग थे वो कुरान करीम की तालीमात को सुन के उस और समझ के उस पर अमल करते, तो इनकी जो बदियां थी, इनके अमाल की बदियां, वो उनके सामने खुल्लम खुल्ला आ जाती, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौकफ जो था, यानी उनकी तालीमात जो थी, वो बिल्कुल सही साबित हो जाती। इसीलिए उन्होंने कहा कि सुनो ही ना, यानी वो अपने दूसरे लोग थे उनको ये तालीम देते थे कि सुनो ही ना और शोर करो, जब इसकी कुरान करीम की तलावत हो तो शोर करो। फरमाते हैं कि अगर सुनने के नतीजे में कुरान की बुराइयां और कमजोरियां जाहिर होती तो फिर इन लोगों को चाहिए था कि लोगों को कहते कि खूब गौर से सुनो, इस कलाम को सुनने के बाद जो तुम्हारा रहा सा ईमान है वो भी जाती रहेगा। लेकिन असल में मामला जो है बल्कि बिल्कुल बरअक्स है, और ये इस तरफ ये कतई तौर पे इस बात की दलील है कि उनकी असल बुराई जो थी उनके वो ये थी कि वो लोगों को कुरान की बातें तलावत से और उसकी तालीमात को समझने से रोकते थे। और ये वो बुराई है जो कि जिसका वो इतराफ एक लाशऊरी तौर पर करते हैं, और इस बात कुरान की तालीमात पर और सुनने से रोकने का कह के वो एक लाशऊरी तौर पर इस बात का इतराफ करते हैं कि हम लोग गंदे हैं, और जो हमारी अंदर की जो हमारे अमाल हैं वो जो हैं वो असल में निहायत बदसूरत हैं, बजाय इसके कि जो उनके साथी हैं उनको खूबसूरत करके दिखाते हैं। सो ये वो लोग हैं, इस बात को वो गैर शऊरी तौर पर मानते हैं कि हम वो लोग हैं जो लोगों को हदायत से रोकते हैं, और अगर वो इस बात पे अमल ना करते और लोगों को कुरान की तालीमात से और उसकी तलावत से ना रोकते और उनको हदायत की तरफ जाने से उनके रास्ते में रोड़े ना अटकाते, तो फिर ये लोग अल्लाह ताला के नज़दीक इस कदर फिटकारे हुए और बुरे ना साबित होते। अगली आयत की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 28 है, फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून। फलनुज़ीक़न्नल्लज़ीना कफ़रू अज़ाबन शदीदा, बस हम यकीनन उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। वलनजज़ियन्नहुम अस्वअल्लज़ी, और उन्हें उनकी अस्वअल्लज़ी कानू यअमलून, और उन्हें उनके बदतरीन अमाल की लाजमन जजा देंगे। फा पस हिल्ला फतह के साथ, ये लामुत ताकीद है, यकीनन
ना दमा के साथ हम, पस यकीनन हम, फनुज़ीक़न्ना पस यकीनन हम चखाएंगे, अल्लज़ीना वो लोग, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, अज़ाबन शदीदन सख्त अजाब, व और लनजज़ियन्नहुम ला जरूर ना हम, लनजज़ियन्नहुम जरूर हम उन्हें जजा देंगे, अस्वा ज्यादा बुरा, अल्लज़ी वो जो, कानू वो थे, यामलून वो अमल करते। इसमें जो एक जरूरी जो बात समझने की कोशिश करनी है वो अस्वा अल्लज़ी, यानी ज्यादा बुरी जजा उनके अमाल की। तो इसकी हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं तफसीर। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत खलीफा राबे रहमुल्लाह ताला की जो तफसीरुल कुरान क्लास है उसको आप सुने तो इसको बेहतर तौर पे समझेंगी। बहरहाल मुख्तसरन इसकी ये बताने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला का जो आम तौर पर सलूक है इंसानों के साथ वो ये है कि अल्लाह ताला इंसान की जितनी बड़ी से बड़ी बुराई हो उसकी बदले में उसको जो सजा होता है, सजा देता है उसकी बुराई की, या उसकी जो जजा है उसकी बुराई की, वो उतनी सख्त नहीं होती है। यानी इंसान की पकड़ वो उतनी सख्ती से नहीं करता जितनी बड़ी वो बुराई करता है। अगरचे बहुत ज्यादा सख्ती से अल्लाह ताला ये हक रखता है कि इंसान को बड़ी सख्ती से पकड़ सकता है, उसकी हर बड़ी बुराई के लिए उसको बड़ी सजा दे सकता है, मगर अल्लाह ताला का जो ये कानून कुदरत है, अल्लाह ताला ने ये कानून जारी फरमा दिया है इंसान के लिए, वो भी खुदा ताला की रहीमियत का एक पहलू इसमें उजागर होता है कि इंसान को उसकी बुराई की और गुनाह की उतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, और उसमें सजा देने में अल्लाह ताला छूट देता है। और उसके बरअक्स जब इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला उस नेकी को बढ़ा चढ़ा कर कबूल करता है और उसकी जजा बड़ी देता है। और जो बुराइयों में जो कम दर्जे की बुराइयां हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला फतवा जारी फरमाएगा। लेकिन इन आयात में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ मामला दूसरा ही नजर आता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें उनके बदतरीन अमाल की लाजमन जजा देंगे। तो लाजमन जो जजा देंगे उसके बारे में ये कुछ समझने का ये पहलू आ जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो उनकी बुराई है कि वो लोगों को नेकी करने से रोकते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये बुराई बहुत बड़ी बुराई है, यानी वो ऐसी बुराई है जो दूसरों को भी जहन्नम में डालने वाली बुराई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बुराई तकाजा करती है कि इस पर उनकी पकड़ की जाए। अगर ऐसे लोगों की इस बुराई को नजरअंदाज कर दिया जाए और छोटी बुराइयां जो वो पकड़ ली जाएं तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि बहुत जुर्रत देने वाली बात है, उसको बहुत जसारत हो जाती है ऐसे लोगों को जो लोगों को जहन्नुम की तरफ धकेलते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है कि ये बदलोग जो हैं वो जितने मर्जी लोगों को जहन्नम की तरफ धकेलें उनको कोई इसकी परवाह नहीं होती, और वो ये समझते हैं कि उनकी इस बुराई की तरफ उनकी कोई पकड़ नहीं होगी और उनकी इस कोताही को नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन इस आयत कुरानिया में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग जो इन बुराइयों के लीडर हुआ करते हैं, जिनके ऐसे लोग ऐसे लीडर जिनकी वजह से बुराइयां फैलती हैं मुआशरे में और जिनकी मर्जी और कोशिश ये होती है कि बुराइयां फैलें, ऐसे लोग और जो ये चाहते हैं कि हक मगलूब हो जाए, तो उनके साथ अल्लाह ताला जो है ना वो अफ़्व का सलूक नहीं फरमाएगा और उनके जो सबसे बड़े अमाल हैं उनको अल्लाह ताला, यानी उनकी ये जो ये बुराई है उसकी अल्लाह ताला जो है उनको सख्त सजा देगा। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने इतनी बड़ी बुराई की जिसको अल्लाह ताला ने सख्त नापसंद फरमाया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आयत नंबर 29 है, ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहिन नार लहुम फीहा दारुल खुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून। ज़ालिका ये या वो दोनों तर्जुमे बन सकते हैं। जज़ाउ जज़ा अअदाई दुश्मन जमा है, अल्लाह अल्लाह, अन्नार आग, लहुम उनके लिए, फीहा इसमें उसमें, दार घर, अल खुल्द दारुल खुल्द हमेशगी का घर, हमेशा जिसमें वो रहेंगे, जज़ाअन जज़ा, बिमा बिमा उसकी जो, कानू वो थे, बी आयातिना बी आयाती आयात
نہ ہماری ساتھ، بی کا مطلب یہاں ساتھ ہے، بی آیاتی نا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون یا کا مطلب وہ، یجحدون وہ انکار کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ آگ جو ہے یہ اللہ کے دشمن کی جزا ہے، اللہ کے دشمنوں کی جزا ہے. لہم فیہا دار الخلد، یہ آگ جو ہے، یہ جہنم جو ہے، اس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. اور یہ جزا ہے اس بات کی، کس بات کی جزا ہے؟ کیونکہ وہ جزا بما کانو اس بھی آیاتی نا یجحدون کا مطلب ہے ایسی تعلیم جس کا وہ دانستہ انکار کیا کرتے تھے، بے خیالی سے انکار نہیں کرتے تھے، وہ جان بوجھ کے اس کا انکار کرتے تھے. تو ایسے لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ طور پر اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اس کی تعلیمات کا، اس کے انبیاء کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایسے اللہ کے دشمنوں کی جزا جو ہے وہ آگ ہے اور وہ ان کا ہمیشگی کا گھر ہے. آخری آیت کی طرف چلتے ہیں. وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انس میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، اس غرض سے کہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روندیں تاکہ وہ انتہائی ذلیل ہو جائیں. اور قالا اس نے کہا، الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، ربنا اے ہمارے رب، ارینا اری دکھا، نا ہمیں تو ہمیں دکھا، الذین وہ دونوں، الذین وہ دونوں، الذی ایک، اللذینی وہ دونوں، الذین پھر ہو جاتا ہے تین یا تین سے زیادہ کا صیغہ آ جاتا ہے. اضلانا ان دونوں نے ہمیں گمراہ کیا، من الجن والانس جن سے اور انس، نجعلہما ہم دونوں کو بنائیں گے، تحتا نیچے، اقدامنا ہمارے قدم، لیکونا تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، من الاسفلین ذلیل ہونے والوں میں سے. سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں انس میں سے. اب یہ جن اور انس جو ہے اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی جانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، پہلے آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کی تفسیر. کہیں گے کہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ ہمارے رب، ہمیں جنوں انس میں سے، دونوں مخلوقات میں سے جو بڑے اور چھوٹے لوگ ہیں ان دونوں میں سے وہ لوگ دکھا جو ہمیں گمراہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں، تاکہ ثابت ہو جائے کہ یہی سب سے ذلیل لوگ ہیں. سردار بننے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، یعنی وہ اس بات کے اہل ہی نہیں تھے کہ ان کو سردار شمار کیا جائے. سو وہ لوگ جو عام انس تھے اور جو ان سرداروں کے یعنی جنوں کے، جن جو ہیں ان سے مراد سردار، حکمران، انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول میں یا اپنے لوگوں پہ ان کا ایک گہرا تاثر چھوڑتے ہیں، ایک لحاظ سے ان کی زندگیوں کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. حکمرانوں کو بھی جن کہا جائے گا، انفلوئنشل لوگوں کو، بااثر لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. اور ایسے لوگ جو اپنی سوچ دوسروں کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں، رائٹرز کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جن ہیں جو اپنی لکھنے سے لکھ کے لوگوں کو ان چیزوں کی یعنی ان کے سوچ کے زاویے کو بدل دیتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بڑے جو انفلوئنشل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی امیر و کبیر بھی ہو سکتے ہیں، اور عام
कमजोर भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों में से भी ऐसी कौमों में से, ऐसे ग्रोहों में से, ऐसे वो लोग जो सरदार होने थे या सरदार होने का दावा करते थे और अब आम जो पब्लिक थी उनको वो घटिया समझते थे, उनके लिए है कि वो रोजे हशर वो आम जो लोग थे वो ये कहेंगे कि हम इन सरदारान को जो जिनो इंस में थे उनको हम अपने पांव तले रोन देंगे और उनकी सरदारी का जो कहते हैं ना पोल खुल जाएगा और हकीकत रोशन हो जाएगी। तो आज का हमारा सबक यहाँ पे ही खत्म होता है। इजाजत चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। कवायद तजवीद, कवायद की बुनियाद और वजाहत। नून साकिन और तनवीन के उसूल। हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं मद्दात के सबक में अलीफ वाव या के कवायद। मद्दे असली, मद्दे लीन। मद्दे असली को खींच कर लंबा किया जाता है जबकि मद्दे लीन को नरमी से लंबा किया जाता है, तकरीबन 2 हरकत जितना। फिर इनके मजीद कवायद कुछ असबाब की वजह से बनते हैं, जैसे हमजा या हमजा अलीफ और सुकून या तशदीद वगैरह। आज के असूल में भी हम पहले से पढ़े हुए कवायद यानी नून साकिन और तनवीन के मजीद कवायद पढ़ेंगे। यानी कवायद की बुनियाद हरकात, मद्दात और सुकून ही है। इन्हीं से बतदरीज कवायद आगे बढ़ते हैं, बस इसमें ज्यादा से ज्यादा वाकफियत और दिलचस्पी की जरूरत है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और इन कवायद को देखते हैं। नून साकिन और तनवीन के उसूल। हर वो नून जिस पर अलामत सुकून हो इसे नून साकिन कहते हैं। तनवीन दरअसल नून साकिन है जो बाज अरबी कलमात के तलफ़ुज़ में आखिर में मौजूद होता है लेकिन लिखा नहीं जाता। तनवीन की अलामत इस कलमे के आखिरी हर्फ पर मौजूद हरकत की तकरार है। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं: इकलाब, इजहार, इदगाम, इख्फा। आज हम इनमें से 2 के ऊपर जो है वो सबक पढ़ेंगे, लेकिन अगले जो 2 हैं वो हम अगली क्लासों में इनकी तफसील बयान करेंगे। इकलाब देख लेते हैं। इकलाब का मतलब है बदलना, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है बदलना। नून साकिन और तनवीन के बाद हर्फ बा हो तो पढ़ते वक्त नून साकिन या तनवीन मीम में बदल जाएगी। इसको अदा करते वक्त गुन्ना जरूरी है। इसे 2 हरकत जितना वक्त दिया जाता है। यानी नून साकिन और तनवीन के बाद अगर बा आ जाएगा तो नून साकिन भी मीम में तब्दील हो जाएगी और तनवीन भी मीम में बदल जाएगी, और इसमें गुन्ना करना जरूरी है और 2 हरकत जितना वक्त देते हैं। जैसे यहाँ पर अमसाल से जाहिर है, मिम बअदी अलीम बिज़ाती। अब हम इजहार को देख लेते हैं। इजहार का मतलब है जाहिर करना। अब हमने फर्क रखना है इसमें इकलाब में, इदगाम में, इख्फा में, कि इजहार का मतलब है जाहिर करना। नून साकिन और तनवीन अगर हर्फ हल्की हो तो नून साकिन और तनवीन की आवाज गुन्ना की तरह अदा नहीं करते बल्कि साफ और वाज़ेह अदा करते हैं। इसे 1 हरकत जितना वक्त देते हैं। हरूफ हल्की यानी अलीफ, हमजा, हा, आइन, हा, गाइन, खौ, ये हरूफ हल्के जो कि हम मखारिज के सबक में पढ़ चुके हैं, हलक से अदा होने वाले हरूफ हैं। अगर ये आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की जो आवाज है वो हम जाहिर करके पढ़ते हैं, इसमें गुन्ना नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर है अनअमता अज़ाबुन अलीमुन। अगले जो 2 कवायद हैं इनकी तफसील हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफी है। अब इनकी मश्क भी कर लेते हैं और कवायद की दोहराई के जो अहम नकात हैं वो भी देख लेते हैं। इकलाब। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम में बदल कर पढ़ेंगे और 2 हरकत जितना वक्त देंगे। जैसे यहाँ पर, अब इसको हम यहाँ पर यन बागी नहीं पढ़ेंगे बल्कि नून साकिन को मीम में बदल देंगे और इसकी अदायगी होगी यंबगी। इसी तरह समीउन बसीर नहीं पढ़ेंगे बल्कि तनवीन की जो दम्मा तैन है इसको मीम में तब्दील कर देंगे और इसको पढ़ेंगे समीउन बसीरुन। इजहार। नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां इजहार होगा, यानी नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ मिसाल है, अब यहाँ पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हा हुरूफे हल्की आ गया है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे मन हाजरा। इसी तरह अलीम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हुरूफे हल्की मौजूद है जो कि 6 हरूफ हैं,
अब इसको हम पढ़ेंगे अलीमुन हकीमुन। लुगत देख लेते हैं। इकलाब का मतलब है बदलना और इजहार का मतलब है जाहिर करना। तजवीद के रूह से देख लेते हैं इकलाब। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदलने को इकलाब कहते हैं। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद हर्फ बा आवे तो इसको मीम में बदल कर पढ़ते हैं। इजहार, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाए तो हर्फ नून को इसके मखरज से तमाम सिफात के साथ बगैर तब्दीली के अदा करने को कहते हैं, यानी नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। अब मश्क कर लेते हैं। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि किसी एक मुतल्लिमा को माइक दीजिए प्लीज। G63322. Assalamu alaikum. G63322. जी G633 G63104. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्लीज शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف همزة जी ينهون من آمن عذاب أليم दोबारा पढ़ें इसको। عذاب أليم जी अल्हम्दुलिल्लाह। ينهى إن هذا سلام هي أنعمت من خلق ليوم عظيم हाँ, इसको दोबारा पढ़ें। ये लीन है, इसको जरा अच्छे से ليوم लियाओ। عظيم जी जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। सिर्फ मुझे आइन का थोड़ा सा लगा कि उसकी थोड़ी सी अदायगी मजीद इम्प्रूव होनी चाहिए। अब मुझे बताएंगे ये तीनों जो हरूफ है ये कौन से हरूफ हैं? हरूफ हल्की हैं। हरूफ हल्की। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए। G63262. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। जी शुरू कीजिए प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा वन हर मन हर्रमा नारुन हामियातुन गैन फासयुनक़िज़ूना दोबारा पढ़ें। फासयुनग़िज़ून कोशिश करें कि नून पे स्ट्रेस ना आए, इसको क्लियर करके। जी फासयुनग़िज़ून जी मिन गल्लिन जी रब्बुन गफूरुन जी खा वल मुनखानिकातु जी। मिन खौफिन लीन को अच्छा सा पढ़ें, लीन को थोड़ा सा नरमी से अदा कर दें जरा। खौफिन काउंट करके। मिन खौफिन खाउ मिन खाउफिन। मिन खौफिन जी नखलिन खावियाति। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हरूफ हल्की आ गया ना। यहाँ पर तो मैंने इस वजह से किया था क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं। यहाँ पर हम स्ट्रेस नहीं ना कर सकते। तनवीन है, तनवीन के बाद आपके पास हरूफ हल्की है तो इसको हल्की हाँ हाँ जी स्ट्रेस किए बगैर पढ़ें। नखलिन ये आवाज खावियाति दोबारा पढ़ें। नखलिन खावियाति। नखलिन खाविया। ठीक है, जजाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। एडमिन प्लीज किसी और को माइक दीजिए। G63157. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। जी प्लीज शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्बिहुम
थोड़ा सा वक्त लेंगे यहाँ पर, जी दोबारा पढ़े इसको। अम्बिऊनी जी ठीक है, अम्बाअहुम इसको 2 हरकत जितना टाइम देंगे ना, जी गुन्ना की आवाज अम निकालते हुए, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा वक्त अम्बाअहुम जी तंबुतु जी। दलालिम बाहिदिन दौद थिक लेटर है, इसको थिक थिक पढ़ें। जी दलालिम बा बाहिदिन नहीं है थिक, बा थिक नहीं है आपका, बा भी थिक हो गया, बा थी नहीं, दोबारा पढ़ें। जी दलालिम बाहिदिन जी मैं बेहतर है पहले से। मिन बादी आप बा थोड़ा ठीक कर जाती हैं, बा को तरकीब पढ़ें, फिर पढ़ें एक जी दफा अपना जब आप बा पढ़ेंगी तो जो आपके होंठ है वो थोड़ा सा स्माइलिंग है, फैला के रखें तो फिर तरकीब अदायगी होगी। फिर जी से पढ़ें एक दफा, मिन बादी और झटका भी नहीं देना इसको, इसके अंदर मर्ज करना है, फ्लेक्सिबल साउंड है आइन की। जी फिर पढ़ें मिन बादी मिन बादी। मिन बादी जी चलिए कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसको झटका नहीं देना यहाँ पर, ठीक है। जी आगे पढ़ें। अलीमुम बिज़ाती गुड, मिन बैनिकुम माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। सूरा हामीम अस्सजदा पर आज के पढ़ाए गए और पहले पढ़ाए गए कवायद की मश्क करेंगे। और आज जिन आयात पर हमने एक्सरसाइज करनी है या मश्क करनी है वो 17 से 21 हैं। मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि ब्रेकआउट रूम की तरफ बढ़ते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया मेन रूम में दोबारा आने के लिए। मौज़ूआती लेक्चर्स के बारे में मैं अभी शुरू में भी ऐलान कर चुकी हूँ, अब दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ कि इसकी जो आखिरी तारीख है वो 15 नवंबर है। 15 नवंबर तक हमें अपने मज़मून अरसाल कर दीजिए, जो कि ukquranClass@gmail.com पर। और तिलावत मुकाबला के लिए आयत नंबर 34, 35, 36 की रिकॉर्डिंग आपने 25 से लेकर 30 नवंबर तक आपने हमें अरसाल करनी है। G6 क्लास, आपका नाम, ID, जमात का नाम और कंट्री का नाम लिख के हमें अरसाल कर दीजिए। आप सब मुतल्लिमात का क्लास में आने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारी अगली क्लास इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को 9 नवंबर 2023 में मुनक्किद होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।